नमस्कार दोस्तों, एलटेक इन्फो IMS यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे नई खाद्य वितरण नीति क्या है मध्य प्रदेश में, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा ज़िले से इसकी शुरुआत हो रही है। तो MP में विदिशा पहला ज़िला है जहां से ऑनलाइन व्यवस्था खाद्य वितरण की गई है, जिसके लिए पोर्टल के माध्यम से टोकन जनरेट किया जाएगा और आगे जो भी प्रोसेस है हम इसमें आपको समझाएंगे। तो ये वो पोर्टल है दोस्तों जहाँ से किसान भाई खाद लेने के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। नई उर्वरक वितरण व्यवस्था अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट आदेश दिनांक 30/9/2025 से तो 1 अक्टूबर से ये लागू हो रही है। नवीन उर्वरक वितरण व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट उद्देश्य कृषकों को नज़दीकी दुकान पर आसानी से उर्वरक की उपलब्धता हो सकेगी। अभी क्या हो रहा था, खाद वितरण का जो है बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा था किसान को भी, और इसको व्यवस्था को संभालना नहीं जा पा रहा था। भीड़ लग रही थी, किसान भाई हमारे परेशान हो रहे थे और यहाँ तक कि विवाद तक स्थिति पहुँच जा रही थी। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सहजता से किसान भाई खाद ले सकते हैं। घर बैठे स्लाइड बुक करके या MP ऑनलाइन के माध्यम से स्लाइड बुक करके ये ले सकते हैं। इसके लिए हम आपको पूरे प्रोसेस इसमें बताएंगे। सरल आसान मोबाइल नंबर, आधार नंबर, QR कोड आधारित है, जिससे आप बुकिंग कर सकते हैं। QR कोड लिंक बताएंगे आपको। कृषक का पंजीयन लिंक के माध्यम से QR कोड स्कैन करके सीधा पंजीयन पोर्टल पर जाकर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको केवल आधार चाहिए, आधार OTP से ही आपका ये हो जाएगा। एक विशेष बात इसमें ये है कि आपका फार्मर ID होना अनिवार्य है। फार्मर ID आपका आधार से लिंक है, और आधार से जब आप इसमें OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो आपका फार्मर ID से जो डाटा लिंक है भूमि का, वो सब इसमें फैच होकर आ जाएगा। तो आपको खसरा नंबर अलग से फिल करने की आवश्यकता नहीं है। भू अभिलेख एग्रीस्टेक से भूमि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सहकारी समिति का सदस्य है या नहीं का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको यस और नो पर क्लिक करना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। और प्रथम मोबाइल के प्रथम 6 अंक डालना है। OTP आएगा, उस OTP वेरीफाई करके और आगे बढ़ा देना है। फसल का चुनाव कर कौन सी फसल के लिए आप उर्वरक ले रहे हैं, रबी, खरीफ, गेहूँ, चना, उसका चयन करेंगे। इसके बाद वहाँ पे आप जहाँ भी सोसाइटी से, रिटेलर से खाद लेने वाले हैं, तो आपको कौन सा खाद जहाँ उपलब्ध है ऑप्शन दिए जाएंगे, NPK, DAP, TSP आदि। फसल और रकबा अनुसार प्रदाय योग्य अनुमानित उर्वरक की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो आपका जो फार्मर ID में सर्वे नंबर जुड़े हैं, उनमें सभी का जो टोटल रकबा होगा उसके अनुसार आपको यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। सबमिट करने पर उपलब्ध खाद की पूरी संख्या प्राप्त होगी, वह कूपन जारी हो जाएगा एवं QR कोड जनरेट हो जाएगा। जैसा कि ये QR कोड लॉगिन के लिए दिया हुआ है, ऐसा ही एक QR कोड आपके उसमें टोकन में भी आएगा, वो जनरेट हो जाएगा। प्रत्येक किसान का अलग अलग होगा, उसमें पूरी डिटेल्स होगी। उस QR कोड को रिटेलर के पास ले जाकर रिटेलर द्वारा स्कैन किया जाएगा, वह खाद प्रदान किया जाएगा। और आप इसके पंजीयन के लिए सुबह 11 से शाम 8 बजे के बीच में ही पंजीयन कर सकते हैं, और एक किसान को अधिकतम 50 बोरी दी जा सकती है। टोकन किस तरह का होगा आप ये भी समझ लीजिए, अभी हम दिखा देते हैं आपको। तो टोकन कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें उर्वरक कूपन रवि 2025, पंजीकरण की तारीख लिखी होगी, किसान का पंजीकरण संख्या लिखा होगा, यहाँ पे वैलिडिटी लिखी होगी। हालांकि आपको पंजीयन के 72 घंटे के अंदर अपना यूरिया उर्वरक खाद उठा लेना है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, फसल का नाम और कुल कृषि भूमि। देखिए, आप इसमें कहीं से कहीं तक भी खसरा नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ केवल रकबा है, धारित रकबा, जो कि फार्मर ID से फैच होकर आया है यहाँ पर। इसके बाद उर्वरक उठाव का स्थान,
इसमें आपके सोसाइटी का नाम और लास्ट दिनांक भी लिखी हुई है, इसमें अंतिम दिनांक कब तक आप उठा सकते हैं। जैसे कि 3 तारीख को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है और 5 अक्टूबर की डेट आ रही है, इसमें लास्ट तब तक उठा सकते हैं। उर्वरक का प्रकार डीएपी यूरिया, डीएपी की 6 बोरियाँ और यूरिया की 9 बैग, और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको टोकन प्राप्त होगा। वो QR कोड की जो बात कर रहे थे, वो QR कोड ये है, जहाँ पे इसके माध्यम से आपकी पूरी इसमें डिटेल होगी। जब आप सोसाइटी जाएंगे तो वो इसको स्कैन करके पूरी डिटेल उनके पास आ जाएगी और उसके हिसाब से वो आपको जो है DAP बोरियाँ उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार की ये है आपके लिए। और इसका जो पोर्टल का इंटरफेस है, जो आपको हमने शुरू में दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए और लिंक भी बता देते हैं। ये इसका पोर्टल है, इसका ये लिंक आप नोट कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया है, इस लिंक को आप गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगा, और यहाँ से आपको ई टोकन लॉगिन पर क्लिक करके ओपन करना है। अभी ओपन करने में ये टाइम बता रहा है, पंजीकरण केवल सुबह 11 से शाम 8 बजे तक किया जा सकता है, अधिकतम बैग 50। ये 11 से 8 के बीच में ही खुलेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।